हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हम एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की नई बुक उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा था। और अध्याय नंबर 2 में दोस्तों हमारा आज है सेट नंबर 3, और इसमें दोस्तों लगभग 300 प्रश्न दिए हुए हैं, और इसके दोस्तों हम आधे प्रश्नों को लगभग यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक के लिए मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई हुई है उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक के नाम से। आपको दोस्तों सबसे पहले आप लिस्ट में जाइए, वहीं पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसमें दोस्तों जो भी हम प्रश्नों को देखेंगे बिल्कुल क्रम वाइज दोस्तों हम देख रहे हैं, एक प्रश्न भी दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे। आज दोस्तों हम देखेंगे 891 से लेकर 1000 प्रश्न तक। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं इसमें बिल्कुल दोस्तों क्रम वाइज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम पहुंच जाएंगे 1000 प्रश्न तक, और बिल्कुल दोस्तों निचोड़ है सभी परीक्षाओं के लिए। इस बार दोस्तों परीक्षा वाणी की बुक में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस बार दोस्तों जो इन्होंने प्रैक्टिस वर्क वाली बुक बनाई है, जबरदस्त बनाई है। उत्तराखंड का इतिहास भी है, सब कुछ दोस्तों इसमें है। बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी दोस्तों आपको इसी तरह से मैं यूट्यूब पर बिल्कुल कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जिन अभ्यर्थियों ने इसके अलावा अध्याय नंबर 1 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में से निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। अब बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जहां पर कूट वाला प्रश्न देखते हैं उससे ही घबरा जाते हैं, उससे डर जाते हैं। फिर कई अभ्यर्थी कहते हैं कि जो कूट वाले प्रश्न हैं इस तरह के प्रश्न आयोग कम ही पूछता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये कोई टफ दोस्तों प्रश्न, इतना मुश्किल प्रश्न यहाँ पर नहीं है। आपको दोस्तों आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए का आप देते हैं, सीडीएस आप देते हैं, या यूपीएससी देते हैं, यूपीपीसीएस देते हैं, या यूकेपीएससी का एग्जाम देते हैं, जहाँ भी दोस्तों ठीक ठाक लेवल का एग्जाम है, या फिर अन्य कोई एग्जाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक ठाक लेवल का, तो वहाँ दोस्तों आपको निश्चित रूप से कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा। अगर दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है तो आप निश्चित रूप से दोस्तों इस प्रश्न को भी सही करेंगे। तो यहां पर पूछा गया था कि 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में से किसकी मौत हो गई थी? एक दोस्तों हुई थी यशोधर बेंजवाल की, और एक हुई थी राजेश रावत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों की। हंसा धनाई और बेलमती चौहान का संबंध दोस्तों किस कांड से है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इससे पहले दोस्तों हम कई बार इसे देख चुके हैं इस प्रश्न को भी। तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया तथा वैष्णवों को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम अग्रहार में दिया? तो अग्रहार यानी कि दोस्तों दान में दिया, यहाँ पर पूछा गया है। जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत देव ने किया था। याद रखेगा, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मराठा शासक साहूजी महाराज के राजकवि मतीराम चंद किस चंद शासक के समय दरबार में आया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये आया था उद्योग चंद के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उद्योग चंद के बारे में यहाँ पर बताना है। चंद शासक उद्योग चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसने पार्वतीश्वर मंदिर, सुकेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव आदि मंदिरों का निर्माण कराया था अल्मोड़ा में। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे, बिल्कुल दोस्तों लगाए थे। अनेक नौलू का निर्माण नहीं किया था दोस्तों, नकारात्मक यहाँ पर बात है। तो ये दोस्तों किया था। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उद्योग चंद ने नौलू का भी निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहाँ की ब्राह्मणों को ग्रहदान तथा मंदिरों को जागीरदान प्रदान किया था, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में निम्न में से कितने दिन बंद रहे थे? दोस्तों ये रहे थे लगभग 317 दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। अल्मोड़ा जेल की दोस्तों स्थापना होती है 1816 में, और अल्मोड़ा वाली दोस्तों जो महिला जेल है दोस्तों वो बनी थी 1872 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल ने
निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको इसमें वर्ष याद है तो आसानी से आप इसके सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था। यूकेडी का दोस्तों गठन हुआ था 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको बताना है, सीरा विजय के पश्चात चंद राज्य की सीमा निम्न में से कहां तक विस्तारित हो गई? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। अब कूट के माध्यम से दोस्तों आपको चुनना है अस्कोट, दारमा, जौहार, गंगोत्री। अब दोस्तों देखिए, गंगोत्री है उत्तरकाशी में है। तो ये देखिए दोस्तों, और बाकी जैसे अस्कोट है पिथौरागढ़ में, जौहार, दारमा ये पिथौरागढ़ है। अब दोस्तों गंगोत्री तो कतई गए नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर जाएगा, आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी दोस्तों आप सूझबूझ के आधार पर, समझ के आधार पर इसका सही उत्तर टिक कर सकते हैं। सी दोस्तों किसी ऑप्शन में वैसे भी नहीं मिल रहा है। देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ए, बी और डी, तीनों सही है। अस्कोट भी सही है, दारमा भी सही है, जौहार भी सही है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगोत्री नहीं होगा क्योंकि गंगोत्री बहुत दूर पड़ता है इनके लिए उस समय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई पृष्ठ अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखा था। बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद किया था। बिल्कुल सही बात है। पंडित नेहरू जी के गोविंद बल्लभ पंत काफ़ी करीबी रहे थे, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। और पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहाँ अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित है। दोस्तों बिल्कुल सुरक्षित है, सत्य कथन है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंडित नेहरू ने खुद को अल्मोड़ा जेल में बंद करने का घोर विरोध किया था। दोस्तों ये ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1927-28 में वन कानून के विरोध में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जनता ने आजाद पंचायत का गठन कर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा, देखिए बिल्कुल आसान है। सल्ट अल्मोड़ा में है, तराई वाला हो गया, उधम सिंह नगर, ये सब। तो रवाई क्षेत्र दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका सही उत्तर है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, 1703 में दुधौली का युद्ध निम्नलिखित में से किन वंशों राज्यों के मध्य लड़ा गया? तो ये दोस्तों यहां पर बताना है दुधौली का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा चंद व पवार वंश के बीच लड़ा गया था दोस्तों दुधौली का युद्ध 1703 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किसके बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहले भी हम कई बार देख चुके हैं दुधौली का युद्ध 1703 में। दोस्तों ये जो दुधौली नामक जगह है दोस्तों ये पड़ती है द्वाराहाट के पास। द्वाराहाट दोस्तों अल्मोड़ा में है। और जब दोस्तों मैं द्वाराहाट गया था वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था दुधौली 9 किलोमीटर। तो अगर दोस्तों आपने पढ़ा है, अगर आप कहीं जाए रहते हैं या कहीं भी दोस्तों अगर आप घूमने जाते हैं, आजकल तो इतने लोग ब्लॉग बनाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपने उत्तराखंड पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको आता है, तो दोस्तों उसका अलग ही मजा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मई 1947 में टिहरी नगर में प्रजा मंडल के वार्षिक अधिवेशन में जिसका लक्ष्य देसी राजा से स्वतंत्रता रखा गया की अध्यक्षता किसने की थी? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये की थी राम स्वरूप ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम स्वरूप ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, एक ऑप्शन आप ऐसे हटा सकते हैं, देखिए श्रीदेव सुमन होगा नहीं, इसे आप हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको यहाँ पर जल्दी से बताना है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। इसका सही उत्तर जाएगा राज नारायणी देवी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, पत्नियों के नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम भी दोस्तों पूछा जा चुका है पहले परीक्षा में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन के कारण नहीं हो सकते थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्या नहीं हो सकते, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। जनश्रुति के अनुसार ब्राह्मण का श्राप हो सकता है। कुछ विद्वान इसे शैव एवं वैष्णव धर्म के विवाद को कारण मानते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। सिपरसार डबराल इसे हिमस्खलन का भय का कारण मानते हैं। गोरखों के आक्रमण से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, कत्यूरी के समय दोस्तों
गोरखों ने आक्रमण नहीं किया था दोस्तों, ये क्या था, गोरखों का आक्रमण हुआ था चंदू के समय हुआ था 1790 में, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था गोरखों ने। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद राजा रुद्रचंद के बधानगढ़ आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था। बधानगढ़, इस समय बधानगढ़ पर पवारों का शासक था, बिल्कुल था। युद्ध में चंद राजा के सेनापति पुरुषचंद यानी कि पुरखू पंथ, पुरुषोत्तम पंथ वीरगति को प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें पवार के सहयोगी कत्यूरी राजा सुखदेव भी वीरगति को प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इसी युद्ध के पश्चात रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों ये यहाँ पर गलत है, बौद्ध धर्म दोस्तों यहाँ पर ये जो रुद्रचंद है इसने दोस्तों नहीं अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कब बंद हुए थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों एक तो हुए थे 1934-35 में और एक हुए थे 1945 में। इस कुल दोस्तों रहे थे 317 दिन, अभी हमने देखा ही था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा प्राय परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। बसंत देव ने दोस्तों की थी सबसे पहले, क्योंकि बसंत देव कत्यूरी वंश का संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर जाएगा कत्यूरी वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुभिक्षपुर राजधानी बिल्कुल सही है। नरसिंह देव, बैजनाथ, कार्तिकेयपुर बिल्कुल सही है। और बसंत देव दोस्तों जोशीमठ, कार्तिकेयपुर ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुधौली युद्ध के समय चंद वंश के शासक ज्ञानचंद थे, जबकि पवार शासक कौन थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों अभी हमने देखा था दुधौली का युद्ध 1703 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताने को कहा था। दोस्तों दुधौली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 12 कर भू राजस्व की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए दुविधा शुल्क की भांति था, जबकि पौण टूटी दोस्तों किस प्रकार का कर था। आयोग दोस्तों इस प्रश्न को पहले पूछ चुका है। पौण टूटी दोस्तों ये आयात निर्यात कर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी 12 कर के बारे में हमने देखा, यहाँ पर 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था। बाकी इसको भी याद रखिए, और पौण टूटी भी याद रखिए, आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजा तथा उनकी रानियों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों अभी तक तो फिलहाल राजा की रानी एग्जाम में नहीं आई है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं राजा की रानी। तो सबसे पहले है निम्बर, सबसे पहले दोस्तों निम्बर है, और किसी न किसी राजा की रानी को आप जरूर से जानते होंगे। तो निम्बर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है। निम्बर की पत्नी का नाम था दोस्तों, ये रानी का नाम था दासू या नाथू देवी। और इष्टगढ़ देव की दोस्तों रानी का नाम था धारा देवी। और अधिराज की दोस्तों ये पत्नी का नाम हो जाएगा, रानी का नाम हो जाएगा लद्दा देवी। और बसंत देव का दोस्तों अभी हमने देखा था राज नारायणी देवी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खैर आपको ऑप्शन याद नहीं रखने, हो सके तो रानियों के नाम याद रखें, वरना नहीं रहे तो भी कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित किस चंद राजा के समय 2 संस्कृत ग्रंथ सैनिक शास्त्र तथा त्रिवेणिक धर्म विजय की रचना की गई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक शास्त्र पक्षी आकेट पर, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, उषा रागोदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रुद्रचंद के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलनों के कारणों में से कौन सा एक नहीं है। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। वन व्यवस्था से असंतोष बिल्कुल था। पौण टूटी एवं बराकर दोस्तों अभी हमने देखा था, क्योंकि ये चंदू के समय था दोस्तों। देखिए ये यहां पर गलत हो जाएगा। पौण टूटी कैसा कर था, अभी आपने देखा था आयात निर्यात कर था, याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का थोपा जाना बिल्कुल सही बात है। और प्रजामंडल की स्थापना एवं श्रीदेव सुमन का बलिदान, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निम्न में से कब एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। हरिद्वार जनपद का दोस्तों गठन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। तो उससे दोस्तों ठीक पहले हुआ था ये 23 नवंबर 1987 को। याद रखेगा, उत्तराखंड क्रांति दल ने एक ज्ञापन सौंपा था हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा बसंत देव, ललित सुरदेव, ऑप्शन यहां पर हमारा गया। बसंत देव के बाद दोस्तों सीधे ललित सुरदेव नहीं आएगा, और बसंत देव के बाद दोस्तों यहां पर त्रिभुवन देव भी नहीं आएगा। तो बसंत देव, खप्पर देव, खरपर देव, त्रिभुवन देव, ललित सुरदेव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, 1707 ईस्वी में किस चंद शासक ने पंवार राज्य पर आक्रमण कर चांदपुर के गढ़, जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर लूटपाट की? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद ने की थी। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा 1987 में किया गया था। याद रखेगा, लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस कत्यूरी राजा ने अपने पूर्वजों से इतर परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा, बहुत शक्तिशाली शासक था, इसका नाम है ललित सुरदेव। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। तो याद रखेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। दोस्तों एक नंबर के लिए आबकारी परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से किस शासक ने, किस कत्यूरी शासक ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी? दोस्तों ये पद्मदेव का नाम आपको याद रखना है। बिल्कुल सही उत्तर है, सही कथन है यहाँ पर, ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। विजयेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम अग्रहार के रूप में देसड़ देव ने दिया था। बिल्कुल सत्य कथन है। देसड़ देव के पश्चात उसका पुत्र पद्मदेव, पद्मदेव शासक बना था। बिल्कुल सही कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कत्यूरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और शैव धर्म के विरोधी थे। दोस्तों ऐसा नहीं है, शैव धर्म के भी विरोधी नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर के संदर्भ के कूट में सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। चंद राजा रुद्रचंद धर्म परायण, दानशील तथा शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। जो यहाँ पर उनके समय, रुद्रचंद के समय जो उनके राज्य के युवा थे, उनको इन्होंने पढ़ने के लिए काशी भेजा, कश्मीर भेजा, यहाँ तक भेजा, तो सब कुछ क्या था, बिल्कुल यहाँ पर जो है सत्य कथन है। और रुद्रचंद राजकीय खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए काशी एवं कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड क्रांति दल के एक दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1992 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस कत्यूरी वंश के राजा ने अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण नहीं की थी? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, किसने नहीं की थी? खरपर देव ने की थी, पद्मदेव ने की थी, भूदेव ने की थी। दोस्तों त्रिभुवन देव ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद शासक ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया तथा लूट का कुछ भाग मुगल दरबार में भेजा। उस समय मुगल शासक कौन था? ज्ञानचंद की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। इसका सही उत्तर दोस्तों उस समय था औरंगजेब था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राजा और राजपूत, दोस्तों यहां पर इनको आपको सुमेलित करना रहेगा।
अभिराज देव त्रिभुवन राज बिल्कुल सही है। निम्बर इष्टगण बिल्कुल सही है। ललित पुत्र भूदेव बिल्कुल सही है। सुलादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छरदेव ने, और ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 बिल्कुल ये सही कथन में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मापुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही थी जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया है? तो ह्वेनसांग ने भी किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौरव वंश की रही थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विद्वान के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये है कनिंघम के अनुसार है। बाकी जिन्होंने भी उत्तर दिया आपका बिल्कुल गलत है, तो याद रखेगा कनिंघम के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा। अगला है, यहां पर दोस्तों आपको बताना है अब चंद शासक बाज बहादुर चंद के समय चंद एवं पवार राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान के समय पवार राजा ने चंद राज्य पर आक्रमण किया, बिल्कुल सत्य कथन है। पवारों को कत्यूरी राजा का भी सहयोग मिला, बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है। तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर चंद ने पवारों को पराजित किया तथा युद्ध हरजाना भी लिया था, बिल्कुल सत्य कथन है। और इसका सही उत्तर जाएगा इसी समय बाज बहादुर ने भी श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार, तो सदैव के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली और उसका नाम रखा चंद्रनगर रखा, ना कि सूर्यनगर। तो चंद्रनगर दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लया देवी तथा सामा देवी निम्नलिखित किस कत्यूरी शासक की 2 पत्नियां थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ललित सुरदेव की थी, लेकिन दोस्तों ये फिलहाल एग्जाम में जहां तक है नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र व अष्ट धातु के अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौरव वंश से संबंधित है। याद रखेगा, जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई थी? धांसू प्रश्न है दोस्तों, एक ही थी, वीरदेव की। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? ऑप्शन देखिए ध्यान से और सही उत्तर दोस्तों खुद बोलेगा यहाँ पर। अग्निवर्मन बिल्कुल है, यशोवर्मन भी है, विष्णुवर्मन प्रथम भी था, लेकिन इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन नहीं था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुभावपुर की पहचान वर्तमान निम्न में से किस नगर के संबंध में की जाती है? तो सुभावपुर दोस्तों हो जाएगा श्रीनगर, बिल्कुल आसान है। सुभावपुर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्रीनगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पर्वतीय राज्य में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे, बिल्कुल है। किरातों को दोस्तों स्कंद पुराण में भिल्ल भी कहा गया है। और मेगास्थनीज ने भी अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरातों का होना बताया, बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन है। और महाभारत के सभा पर्व में, वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी किरातों का उल्लेख मिलता है, ये भी दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शैव मत के अनुयायी कत्यूरी राजा निम्बरदेव निम्न में से किसके बाद राज्य की सत्ता संभाली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा त्रिभुवन राज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने कत्यूरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद ने किया था। अगला प्रश्न है, धूति वर्मन के अभिलेख में निम्नलिखित में से किन 2 प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है? कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। एक तो दोस्तों मिलता है विष्णुवर्मन का और दूसरा मिलता है वृषवर्मन का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान गिरेसन के मतानुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी?
जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ग्रेसन के अनुसार कौन थी? किरात थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। क्या सही नहीं है यहां पर आपको बताना है। कौशिक ब्राह्मण के अनुसार वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में है, बिल्कुल सत्य कथन है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव कन्या उलूपी से गंगा द्वार हरिद्वार में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। डॉक्टर कटौज के अनुसार गंगा द्वार नागू की राजधानी थी दोस्तों, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार नागू ने प्राचीन काल में सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड पर शासन किया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सरासर यहां पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चंद शासक ज्ञानचंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसने युद्ध की जगह शांति स्थापित करने पर बल दिया, ऐसा नहीं है, युद्ध तो करते रहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कत्यूरी घाटी में भी बद्रीनाथ जी की एक मंदिर बनाए, बिल्कुल सत्य कथन है। बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करा, बिल्कुल सत्य कथन है। दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को ऊंचाई तक पहुंचाया, बिल्कुल सत्य कथन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि धारण की थी। जबरदस्त प्रश्न है, ये की थी भूदेव ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा पर्वताकार या पौरव वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहां पर गलत है? ये यहां पर आपको बताना है। पहले दोस्तों बात हो रही है खटीमा कांड की। खटीमा कांड दोस्तों ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो इसमें धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह, प्रताप सिंह दोस्तों ये सभी लोग शहीद हो गए थे, बिल्कुल सत्य कथन है। मसूरी कांड दोस्तों हुआ था 2 सितंबर 1994 को। धनपत सिंह, पेलमती चौहान, हंसा धनाई और उमा शंकर त्रिपाठी दोस्तों ये सब इसमें शहीद हो गए थे, बिल्कुल सत्य कथन है। रामपुर तिरहा मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को ये हुआ था, रामपुर तिरहा मुजफ्फरनगर कांड। रविंद्र सिंह, गिरीश कुमार भद्री ये सभी दोस्तों इसमें शहीद हो गए थे। यहां पर दोस्तों उपयुक्त जो है सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्न में से किस पंवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने चंद शासक बाज बहादुर चंद के समय चंद राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, मेदिनी शाह के समय। अगला है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया था? तो नरसिंह देव ने किया था दोस्तों। सुभिक्ष राज ने सुभिक्षपुर, बसंत देव बिल्कुल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ललित सुरदेव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जल्दी से यहां पर आपको बताना है। पौरव ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, बिल्कुल सत्य कथन है। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, बिल्कुल सत्य कथन है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, यानी कि निवास स्थल को ये लोग कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकरण होता था, बिल्कुल सत्य कथन है। शासन व्यवस्था निरंकुश थी दोस्तों, ऐसा नहीं था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया है? दोस्तों ऑप्शन आप पढ़ते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। कुर्मांचल बिल्कुल है, कुर्म पृष्ठ है, कुर्म प्रस्थ है, कुर्म घाट दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रैका को पराह्य माना जाता है दोस्तों, ये कत्यूरी की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डोटी पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि सीरा क्षेत्र निम्न में से कहां स्थित दोस्तों? यह है पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मुनस्यारी को कहा जाता है सीरा। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास के लिए आंदोलन को प्रेरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह नेगी ने किया था,
जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना प्रताप सिंह नेगी ने की थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला है कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है वीरदेव को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है भूमि के दो वर्ग केदार एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय में थे? तो किस राजवंश के दोस्तों समय में थे? पौरव राजवंश के समय में थे, याद रखेगा केदार एवं सारी भूमि। अगला प्रश्न है चंद शासक बाज बहादुर चंद का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कब था? 1670 के आसपास था, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है सन 1938 में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? दोस्तों ये हुआ था श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। वैसे भी देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर के हैं। अगला है यहां पर दोस्तों आपको आंदोलन और कांड और उनका दोस्तों जो समय है ये यहां पर मिलाना है। ऑप्शन से दोस्तों ये करना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन ऑप्शन की जरूरत दोस्तों मुझे यहां पर लगता है कि आपको यहां पर नहीं पड़ेगी। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी 2 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड दोस्तों 10 नवंबर 1995। किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन दोस्तों याद रखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसे याद रखेंगे तो एग्जाम में नंबर मिलेगा आपको, वरना ऑप्शन दोस्तों वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी 2 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा 2 अक्टूबर 1994 और श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड 10 नवंबर 1995। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्रजाति का उल्लेख नहीं है? देखिए दोस्तों रावत जाति का उल्लेख नहीं है, रावत दोस्तों नहीं है, इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यक्ष है, किरात है, किन्नर है, लेकिन रावत दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कूट के माध्यम से बताइए कि सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है कौन सा क्षेत्र दोस्तों इसमें शामिल था, कौन सा दोस्तों इसमें शामिल नहीं था। अगर दोस्तों नहीं था में देखें तो दून घाटी नहीं होगी, क्योंकि दून घाटी बहुत दूर हो गया, बाकी ये सभी पिथौरागढ़ के। यहां पर दोस्तों नहीं था की जगह था होना चाहिए था, नहीं था नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सोर क्षेत्र था, जोहार घाटी का क्षेत्र था सिरा में, अस्कोट गंगोली वाला हो गया। तो बी और सी, बी सी डी दोस्तों ये तीनों थे, लेकिन कौन सा नहीं था दोस्तों? नहीं था में आएगा दून घाटी का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों आप समझदार हैं तो इसका से ऑप्शन नंबर ए। बाकी सोर था, अस्कोट वाला था ही था और जोहार भी था, ये तीनों थे, कौन सा था होना चाहिए था यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया? तो हंस पत्रिका में दोस्तों किसने काम किया था? मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। 1 नंबर दोस्तों ये यहां पर आपका पक्का हो गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने दोस्तों किया था 30 जुलाई 1930 के अंक में दोस्तों किसका दोस्तों यहां पर उल्लेख किया था? पेशावर कांड का। पेशावर कांड जो कि दोस्तों कब घटित हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों घटित हुआ था पेशावर कांड। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए थे? दोस्तों ये मारे गए थे किसमें? मसूरी गोलीकांड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर दोस्तों आपको बताना है संस्था या समिति यहां पर दी हुई है और उनके अध्यक्ष दोस्तों यहां पर दिए हुए हैं। जागृत गढ़वाल जागृत संस्था प्रताप सिंह नेगी बिल्कुल सही है। पर्वतीय राज्य परिषद दया कृष्ण पांडे बिल्कुल सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर शोभन सिंह जीना। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। हरगोविंद पंत दोस्तों यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला है 1674 में किस चंद राजा ने ब्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बाज बहादुर चंद ने किया था, याद रखेगा। 1674 में ब्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य का वह क्रांतिकारी जिसे 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया। दोस्तों 14 वर्ष की उम्र में
15 दिन का कारावास दोस्तों ये और कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर शहीद श्रीदेव सुमन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वैश्यावृत्ति करवाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये था नायक जाति में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों आप ऑप्शन को देखकर वैसे भी समझ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम में निर्धारण कीजिए। आरोही यानी कि दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में यहां पर आपको सजाना है। दोस्तों सबसे अंत में तो आएगा पिथौरागढ़ आएगा, तो देखिए डी ऑप्शन हमारा गया। अब यहां पर शुरुआत से आपको दोस्तों मिलाना है गैरसैंण। अब गैरसैंण दोस्तों पहले देखिए उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी दोस्तों नहीं हो सकता क्योंकि गैरसैंण से दोस्तों पहले टिहरी नजदीक पड़ेगा, तो उत्तरकाशी वाला बी ऑप्शन भी हमारा गया। अब देखिए दोस्तों गैरसैंण चमोली में है, तो पहले हरिद्वार आएंगे पहले टिहरी आएंगे, तो हरिद्वार भी थोड़ा दूर पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई टिहरी, और इसके बाद हो गया नई टिहरी के बाद हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी फिर पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग या बी नाग मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रसिद्ध धौली नाग मंदिर किस जनपद में है। कमेंट बॉक्स में जरूर से छापिएगा धौली नाग मंदिर किस जनपद में है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से छापना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रिपुमल्ल, आनंदमल्ल, रायमल्ल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रैका राजाओं के हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल धांसू प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित हरगोविंद पंत ने की थी। अब गोविंद को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहां पर फिर कौन आगे? हरगोविंद आगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला है, देहरादून से दूरी के आधार पर जिलों की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देहरादून से दोस्तों इनकी दूरी कितनी है? फिलहाल दोस्तों इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। अब एग्जैक्ट दोस्तों फिलहाल ये तो किसी को याद नहीं होगा, कहीं हो सकता है किसी को याद भी हो, तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तरकाशी दोस्तों ये उसका पहला है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी दोस्तों अगर देहरादून से जाना है आपको उत्तरकाशी, जैसे पटवारी का आपने फॉर्म भरा होगा, कहाँ? देहरादून से भरा होगा उत्तरकाशी, बहुत से अभ्यर्थियों ने। तो दोस्तों 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर। इसके बाद है पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी दोस्तों जाना है तो 182 किलोमीटर है। फिर इसके बाद है नई टिहरी दोस्तों, नजदीक है नई टिहरी 115 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग जाना है तो 186 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और अल्मोड़ा से दोस्तों देहरादून पहुंचना है तो लगभग दोस्तों हल्द्वानी से है 298 किलोमीटर के आसपास, और अल्मोड़ा से हल्द्वानी लगभग 91 किलोमीटर। तो ये जोड़ लीजिएगा, लगभग इतना किलोमीटर दोस्तों ये पहुंचता है अगर यहाँ पहुंचना है तो आपको अल्मोड़ा से देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया जिसमें उसे 8वीं बार सफलता मिली? तो लगातार दोस्तों प्रयास करता रहा, इसका नाम है दोस्तों लक्ष्मी चंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रताप सिंह ने भी की थी, और श्रीदेव सुमन ने भी की थी, राम प्रसाद नौटियाल ने भी की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। ऑप्शन से दोस्तों ये हमारे लिए करने बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो रूपाब दोस्तों ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 1938, रूपाब सुमित्रा नंदन पंत। अब 2 ऑप्शन में 4-4 है, तो इन्हीं ऑप्शनों को हम देखेंगे। गढ़वाली समाचार पत्र 1905, गिरिजा दत्त नैथानी, तो ये दोस्तों जाएगा 2 में। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी हमें सही लग रहा है। करम भूमि, भक्त दर्शन, भैरव दत्त धुलिया, कई बार दोस्तों आ चुका है करम भूमि वाला भी, और भी बाकी महत्वपूर्ण है। गढ़वाली वाला भी आ चुका है, शक्ति भी कई बार आ चुका है। तो गढ़वाली समाचार पत्र दोस्तों 1905, इसका ये जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी में। और करम भूमि 1939, ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया। शक्ति 1918 बद्रीदत्त पांडे,
रूपा पत्रिका 1938, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। 4 प्रश्न यहां पर आपके तैयार हो गए हैं। कल्हड़ की राजतृंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया था। तो याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रैकाओं के इतिहास जानने का रिपुमल्ल सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख है जो उत्कीर्ण किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1410 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी, रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? दोस्तों इन्होंने निभाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सभी देवी हैं, कुंती देवी, बच्ची देवी और भागीरथी देवी, रेवती देवी, सभी देवियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, बागेश्वर, कंडरा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में लिखित ताम्र अभिलेख किस वंश से संबंधित? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा कत्यूरी। 8 दोस्तों इनके अभिलेख मिले हैं। तो याद रखिएगा, कहीं पर 9 भी लिखा हुआ है तो 8 है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी राजा राज यशोवर्मन का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा खरपरदेव का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए और हो सके तो एक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटावो जौनसार क्षेत्र को विजित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा, ये किया था महाराजा फतेहपति शाह ने। अगला है, कथन एवं कारण वाला दोस्तों प्रश्न यहां पर फिर से आ गया है। रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था। क्या बात, क्या ज्ञान था। उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए। बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है। और रुद्रचंद ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया। कथन ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर कब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 26 मई 1930 की यह घटना है, याद रखेगा। अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था 26 मई 1930 को विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में। अल्मोड़ा नगर पालिका दोस्तों कब बनी थी? 1864 में बनी थी। यह भी आपको लगे हाथ और मुहर जबानी बिल्कुल याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सूर्यदेव को कली कलंक पंख में मगन धरती उद्धार के लिए बरहा अवतार के समान बताया गया था? दोस्तों ये बताया गया था किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में दोस्तों, क्योंकि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख दोस्तों किसका है? ये है ललित सूर्यदेव का। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, इनको दोस्तों यहां पर आपको मिलाना है राजा राजकुमार और अन्य राजा से मुलाकात। दोस्तों किससे मुलाकात हुई ये यहां पर आपको बताना है। अब रुद्रचंद दोस्तों आप सभी को बताया कि रुद्रचंद किससे मिला था दोस्तों? ये मिला था अक्कू बाबा यानी कि अकबर से। तो बी का जाएगा 1, तो बी का जाएगा 1। तो ये देखिए कितने ऑप्शन में है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही ऑप्शन में है। सीधे आप एग्जाम में गोला भरेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। लक्ष्मीचंद जहांगीर, रुद्रचंद मुगल सम्राट, ज्ञानचंद दोस्तों ये हो जाएगा ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह। तो ऑप्शन दोस्तों ए में तो मिल गया, लेकिन आपको ये ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन किससे मिला था, किसने किससे मुलाकात की थी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी कुछ समय के लिए अल्मोड़ा स्थित पाली पछाऊ में रही? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। पाली पछाऊ में रही थी दोस्तों, ये रही थी चंद वंश की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1926 में उत्तराखंड राज्य की किस संस्था ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर दिया था? दोस्तों ये कर दिया था किसने? कुमाऊं परिषद का दोस्तों विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ये हुआ था 1926 में।
कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। हैप्पी क्लब 1903। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र नहीं माना जाता जिनका निवास स्थल गढ़वाल नहीं था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्वामित्र, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंदवंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्न में से किसे हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया था? शंकर लाल शर्मा और डॉक्टर मित्तल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र से संधि करने तथा व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूदान करने की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन राजदेव के में है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल 1708 से लेकर दोस्तों 1720 तक गद्दी पर बैठा था? इसका नाम है जगत चंद। जगत चंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, जगत चंद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के समय नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद के समय तो लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रैका। अब दोस्तों ये विवाह किसकी बहन से हुआ? फिलहाल दोस्तों प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, तो परीक्षा वाणी वालों ने दोस्तों दे ही दिया है, तो देख ही लेते हैं। चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रैका हरि मल्लिक की बहन से हुआ था। कौन किसकी पत्नी थी, किसकी बहन से शादी हुई दोस्तों, ये सब इस बुक में प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न फिलहाल एग्जाम में नहीं आएंगे और नहीं अभी तक पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 26 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत की गिरफ्तारी के पश्चात नैनीताल में किसके नेतृत्व में किया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र सिंह नयाल। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 10 प्रश्न हम और देखने वाले हैं। बाकी जितने दोस्तों प्रश्न बचे हैं लगभग 300 प्रश्न इसमें कुल हैं, तो बाकी हम दोस्तों कल को देखेंगे। कत्यूरी राजाओं तथा उनसे संबंधित मंदिरों को दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, बिल्कुल आसान है। त्रिभुवन राज, सबसे पहले दोस्तों नाम यहाँ पर दिया हुआ है किसका? त्रिभुवन राज का। तो त्रिभुवन राज ने दोस्तों व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर भूदान, ये जाएगा बी में। और निम्बर देव ने क्या किया था दोस्तों? जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था निम्बर, तो इसने बनाए थे क्या? जागेश्वर में विमान। ईष्टगढ़ देव ने लकुलिस मंदिर का निर्माण कराया था और भूदेव ने बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल आपको ऑप्शन याद नहीं रखना है, इन्हें जरूर से याद रखेगा। निम्बर त्रिभुवन राजदेव व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूदान दिया, निम्बर देव जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया, इष्टगढ़ देव लकुलिस मंदिर का निर्माण और भूदेव बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग। अगला प्रश्न है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था? कूट से दोस्तों यहां पर इसको सुमेलित करना है। तिब्बत चीन में दखल को खत्म करना ऐसा नहीं था, मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करना बिल्कुल है, और तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना यह भी था। तिब्बत को गोरखू नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और सी। एक तो ये हो जाएगा मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करना और तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चंपावत से हर्षदेव औली को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? जल्द से बताना है। बरेली जेल में भेजा गया था, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह कत्यूरी शासक जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो जल्दी से यहां पर आपको बताना दोस्तों ये क्या था? भूदेव ने बौद्ध धर्म का घनघोर विरोधी था ये। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, चंद राजाओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऊषा रागोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सत्य कथन है। कल्याण चंद के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी, बिल्कुल सत्य कथन है।
और चंद राजा शिव के उपासक थे। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित अनेक मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है। ज्योतिर्मठ की स्थापना दोस्तों रुद्रचंद ने नहीं की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है डोटी के रैकाऊ ने निम्न में से किस चंद राजा के समय चंपावत पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग चंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से कब हुआ था? दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1917 में हुआ था, याद रखेगा, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों के अनुसार निम्न में से किसने श्रोणादित्य वंश की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इच्छरदेव ने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर इनका कार्यकाल मिलाना है। प्रद्युम्न शाह के बाद टिहरी रियासत के कार्यकाल के संदर्भ में दोस्तों इनको यहाँ पर मिलाना है। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन की भी दोस्तों जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। फिलहाल ऑप्शन देख ही लेते हैं, ऑप्शन से आसान हो जाता है। सुदर्शन शाह 1815 से 1859, उसके बाद आए भवानी शाह 1859 से 1871, प्रताप शाह 1871 से 86, कीर्ति शाह 1886 से 1913। किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, इसे याद रखेगा, ऑप्शन नहीं। अगला है किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चंद शासक रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की तथा बाज बहादुर चंद ने बाजपुर की स्थापना की? अब देखिए दोस्तों दून घाटी बहुत दूर है, ये ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इनमें से सभी करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। जौहार घाटी करेंगे नहीं, पिथौरागढ़ वाला इलाका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम यहीं तक देख रहे हैं, इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाकी कल को हम देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था? इंद्रमणि बडौनी, मुकुंदलाल, हरगोविंद पंत या गोविंद वल्लभ पंत? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी इससे आगे दोस्तों 300 प्रश्नों को हम कल को देखेंगे, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था? तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।